ये है दुनिया का बेस्ट और सैमसंग का ग्रेटेस्ट एंड लेटेस्ट सैमसंग ओडेसी G9 49 इंच 2026 मॉडल वाला OLED मॉनिटर। बहुत ही ज्यादा महंगा है, लेकिन क्या ये वर्थ इट है? आओ देखते हैं। सबसे पहली बात, ये मैंने अपने पैसों पे ली है, तो ऐसा कोई रिव्यू नहीं है, खर्चा अपनी जेब से किया गया है। मैंने सिंगल मॉनिटर सेटअप भी चलाया है, डुअल मॉनिटर भी और 3 मॉनिटर वाला सेटअप भी चला के देखा हुआ है, तो मुझे पता था कि ये मॉनिटर मैंने क्यों लेना है। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो में शॉर्ट्स वीडियो में मैं डाल चुका हूँ, वो आप देख लेना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आपका। अच्छी चीजों की बात करें तो ये पहले 49 इंच है, वो भी 1800 कर्व के साथ, तो बेसिकली फ्लैट मॉनिटर नहीं है, थोड़ा सा कर्व है। तो जब आप बैठते हो इसके सामने तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कॉर्नर्स की चीज़ें डिस्टोर्ट हो रही हैं, क्योंकि कर्व होने की वजह से आपकी आंखों का वो नेचुरल फील इस मॉनिटर में आपको मिलता है। OLED पैनल है, जिस वजह से आपको ब्लैक्स बिल्कुल ब्लैक नज़र आते हैं। IPS और VA पैनल्स में यही प्रॉब्लम है कि उसके अंदर ना जो ब्लैक होते हैं वो थोड़े से ग्रे लगते हैं या फिर वो फेड कलर सा नज़र आता है, तो वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। देखो, डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल है, ऊपर से 240 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट इसमें मिलती है आपको। तो अगर आप हार्डकोर गेमर भी हो ना, OLED पैनल में इतनी रिफ्रेश हर्ट्ज के साथ आप बिल्कुल किसी भी गेम को बहुत नेक्स्ट लेवल तरीके से खेल सकते हो। जब आप 32:9 के रेशियो में गेमिंग करोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि भाई ये मॉनिटर इतना बड़ा क्यों है और क्या ही उसमें मजा आ रहा है गेम खेलते हुए। बैक में आपको एक RGB पैनल भी मिल जाता है, जो आपको एक हल्की सी लाइट इल्यूमिनेट करता हुआ दिखाई देगा। ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जब आप अंधेरे कमरे में देखोगे तो पीछे दीवार की तरफ हल्की सी वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जो काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने ये मॉनिटर मेनली एडिटिंग के लिए लिया है, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखो, ये ट्रू 4K पैनल नहीं है, क्योंकि 4K होने के लिए इसकी हाइट को थोड़ा सा और ऊंचा होना चाहिए था, जो ये नहीं है, क्योंकि 49 इंच इस तरीके से है, तो समझ रहे हो। ये है ऑलमोस्ट 2K रेजोल्यूशन के साथ, लेकिन इस तरीके से अगर आप देखोगे तो वो 5K जाता है। अगर आप इसके अंदर 4K में वीडियोस देखोगे तो आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगेगी, बल्कि आपको लगेगा यार रेजोल्यूशन थोड़ा सा और ज़्यादा भी हो सकता है। 8K वीडियोस भी आप देखोगे तो भी वो आपको क्रिस्टल शार्प नजर आएंगी। एडिटिंग करते हुए ऑफ कोर्स फुल 49 इंच में बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिकल भी नहीं होता है। अभी इस तरीके से जैसे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 1/3 स्क्रीन को मैं सेंटर में रखता हूँ यूज करके, इस तरीके से जैसे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, और एक लेफ्ट साइड में 1/3 स्क्रीन पे मैं रखता हूँ क्रोम, या फिर दूसरी साइड पे मैं रखता हूँ अपनी फाइल मैनेजर, जहाँ से वीडियोस फोटोज मुझे इंपोर्ट करनी है। तो बार बार वो मल्टी स्क्रीन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे 24 इंच के मॉनिटर में मुझे करना पड़ता था। इस वजह से मेरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूर हुई थी, जो 24 इंच 27 इंच के मॉनिटर में मेरे को करनी पड़ती थी, कि या तो मैं क्रोम चला रहा हूँ तो मेरे को अपने प्रीमियर प्रो को हाइड करना पड़ेगा, या फिर साथ में कुछ और मैं फाइल्स देख रहा हूँ अगर, तो वो चीज़ मुझे हटानी पड़ेगी, क्योंकि एक इतनी सी स्क्रीन पे आप कितनी चीज़ें अच्छे से देख पाओगे। वो यहाँ पे वो इशू मेरा बिल्कुल दूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ फुल स्क्रीन में 3 विंडोज में बहुत प्यार से चला रहा हूँ। कलर्स की बात करें तो ऑफकोर्स ये OLED पैनल है, जैसे मैंने बताया, तो मैक के साथ बहुत ही अच्छे कलर्स मैच करते हैं। वरना पहले ये और एक प्रॉब्लम थी कि मॉनिटर पे मैं एडिट कर रहा हूँ, अगर उसको मैं मैकबुक पे देखता हूँ तो कलर्स अलग नज़र आ रहे हैं, और उसको फिर मोबाइल में देख रहा हूँ तो कलर्स अलग नज़र आ रहे हैं। अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट मोबाइल्स के भी OLED पैनल ही आते हैं, मैकबुक का तो है ही और मॉनिटर का भी है, तो कलर ग्रेडिंग हमारी ऑलमोस्ट सेम हर जगह दिखाई देगी, जो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा ही है, कुछ कमियां जो मुझे इसके अंदर लगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, बॉक्स के अंदर आपको DP केबल तो मिलती है साथ में, जो 8K इसका मॉनिटर रेजोल्यूशन सपोर्ट करेगी, लेकिन DP केबल ऑफकोर्स मैं मैकबुक के साथ डायरेक्ट तो नहीं लगा सकता, लेकिन जब मैं हब के साथ उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, मैकबुक डिटेक्ट कर रहा है कि हाँ एक मॉनिटर कनेक्ट हुआ है, लेकिन मॉनिटर के ऊपर कोई भी स्क्रीन नहीं आती। मैंने हर तरीके से ट्राई कर लिया, सॉल्यूशंस देख लिया, कुछ नहीं मिला मुझे। तो DP केबल जो आ रही है साथ में, वो मैकबुक के साथ तो कंपैटिबल नहीं चल रही। दूसरा जो है, इसके अंदर 3 C टाइप पोर्ट हमें दे रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थंडरबोल्ट C to C टाइप केबल भी इसके साथ कंपैटिबल नहीं है, कि डायरेक्ट एक केबल मॉनिटर पे लगाई, दूसरी मैकबुक पे लगाई और सारा काम हो गया। वो भी इसके अंदर नहीं हो रहा, जबकि सैमसंग के ही 27-28 इंच मॉनिटर वाले जो आते हैं 20, 30, 40 हज़ार की रेंज में, उनके अंदर भी वो ऑप्शन कंपैटिबल है।
मुझे तो नहीं लगी, मेरे पास केबल्स हैं जो दूसरे मॉनिटर्स में C2C में चलती है, लेकिन इसके अंदर वो नहीं चली। अब HDMI से ये चल तो रहा है, लेकिन HDMI को जब मैं अपने हब के साथ कनेक्ट करता हूँ और हब को मैं मॉनिटर में लगाता हूँ तो मुझे स्क्रीन का फुल रेजोल्यूशन नहीं मिलता और सिर्फ 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट हमें मिलती है। वो हो सकता है मेरे हब की प्रॉब्लम हो कि हब इतना पावरफुल मॉनिटर नहीं संभाल पा रहा, लेकिन जब मैं HDMI को डायरेक्ट अपने मैकबुक के साथ लगा रहा हूँ तो मुझे फुल स्क्रीन रेजोल्यूशन भी मिल रहा है और हमें 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी मिल रही है। तो HDMI के साथ तो ये बहुत बढ़िया कंपैटिबल है, लेकिन जो बॉक्स में DB केबल आई है वो किसी काम की नहीं है अभी मैकबुक के साथ। अब दूसरी चीज़ देखो, आपके पास कि जितनी भी वीडियोस मूवीज आपको देखनी हो, इसके अंदर देखने में मज़ा तो आएगा, लेकिन ऑलमोस्ट कोई भी चीज़ आपको प्रैक्टिकली 32:9 के रेशियो में नहीं मिलेगी। कुछ एक गेम्स होती हैं जो आपको फुल रेजोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन मूवीज़ वीडियोस की बात करें आपको फुल स्क्रीन के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। लेफ्ट और राइट में वो ब्लैक बार्स नज़र आएंगे, तो वो थोड़ा सा इशू इसका नहीं है, वो वीडियोस मूवीज़ का है। लेकिन हाँ, अब जो इशू है तो है। एक चीज़ अच्छी और है कि 2 कंप्यूटर इसमें आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो, चाहे एक विंडोज़ चलाओ एक मैकबुक चलाओ, और दोनों के दोनों 27 इंच के फुल मॉनिटर वाले रेजोल्यूशन आपको मिलेंगे। तो एक ही मॉनिटर में 2 एडिटर आप बिठा के काम कर सकते हो बड़े आराम से। अब इतनी बड़ी स्क्रीन है तो ऑफकोर्स ये वोबल भी थोड़ा बहुत तो करेगी, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। अभी इसको मैंने किसी मॉनिटर आर्म पे नहीं लगा रखा, ये सिर्फ अपने स्टैंड के साथ है। स्टैंड काफ़ी हैवी है तो वोबल इतना तो ये नहीं करती। हाइट एडजस्ट आप इसकी कर सकते हो, टिल्ट इसका एडजस्ट कर सकते हो, तो अपने पसंद के हिसाब से एंगल इसका आपको मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छी बात है। यूट्यूबर्स के लिए बात करें तो देखो, अगर आप लाइव स्ट्रीम के बहुत ज़्यादा शौकीन हो या फिर आप स्पेशली गेमिंग करते हो तब तो ये मॉनिटर आपके लिए है। लेकिन अगर आपको बेसिक एडिटिंग करनी है या फिर सिर्फ अपना कोई भी काम करना है तो वहाँ पर मैं तो नहीं रेकमेंड करूँगा कि ये मॉनिटर आपको लेना चाहिए, क्योंकि 1 लाख रुपए में आपको पता नहीं कितने और बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आपके काम में थोड़ी सी मदद करेंगे और पैसे भी आपके बचा देंगे। 90% लोगों के लिए ये मॉनिटर बिल्कुल भी काम का नहीं है, क्योंकि इस रेजोल्यूशन को सिर्फ शौकिया तौर पर आप ले सकते हो। अगर आपको शौक है कि हाँ इतना अल्ट्रा वाइड मॉनिटर ही मुझे चाहिए, इसी पे काम करूँगा, जैसे कि मुझे था, अब इसी के ऊपर मैंने इसलिए पैसे लगाए कि इसी साइज़ में मुझे चाहिए, वरना इतने बड़े साइज़ पे कोई भी काम आप फुल स्क्रीन का एंजॉय नहीं कर सकते। मूवीज़ फुल साइज़ में आप इसमें नहीं देख पाओगे, उसके लिए जो प्रॉपर टीवी के साइज़ के मॉनिटर्स होते हैं उनकी तरफ आप जा सकते हो, वो आपको ज़्यादा बेटर डील भी मिल जाएगी। फिर भी अगर आप इसको लेना चाहते हो तो मॉनिटर आप डेफिनेटली ले सकते हो, कोई भी ऐसी कमी मुझे इसके अंदर नहीं लगी। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो, अगर आपका शौक है कि मुझे इतना अल्ट्रा वाइड मॉनिटर चाहिए। अदर देन दैट तो मैं किसी के लिए रेकमेंड इसको नहीं करूँगा। और जल्दी ही हम VN वीडियो एडिटिंग मोबाइल ऐप के ऊपर फुल कोर्स लेके आने वाले हैं, तो उसके लिए भी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।